आप सबको जोहार। और आज है तारीख 12 मार्च 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही कि देश के किसानों तक हल सिंदरी की नीम लेपित यूरिया रेलवे द्वारा तेज गति से पहुंचाने के लिए हल प्लांट सिंदरी को गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधान खंता स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पाद की व्यवस्था का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी देते रेलवे के धनबाद स्टेट डीएन राजकुमार सिंह ने हल टेक्निकल भवन के सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता कर दी। बताया है कि भारत के 2 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से हल सिंदरी को रेलवे द्वारा प्रधान खंता स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस टर्मिनल की मदद से बिना रुकावट के मालगाड़ियां गंतव्य तक तेज गति से पहुंचेंगी। इससे समय की बचत भी होगी, जिससे यूरिया की बिक्री पर कोई यहाँ पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सोमवार को कर्रा प्रखंड के कोदा गांव में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने 172 शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। उद्घाटन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा है कि जनजातीय क्षेत्र और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच शिक्षा का वातावरण बनाकर विकसित भारत के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। शिक्षा मानव जीवन में सबसे बड़ा धन है। आज किसी भी वस्तु का आविष्कार किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है और वह उसके शिक्षा से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से झारखंड में 21 और नए विद्यालयों की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले 3 वर्ष में एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 175 एकलव्य स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किया जाएगा। बहुत जल्द भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल के साथ डोंबारी बुरु चलकंद इत्यादि जगहों को टूरिस्ट स्थल में बदल दिया जाएगा। सिमडेगा स्थित राम रेखा को यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। शिक्षकों से विकसित भारत के संकल्प में शिक्षा की अलग जगह कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना सहयोग सुनिश्चित करने को कहा है। किसने? अर्जुन मुंडा ने। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रांची से बोकारो होकर बनारस तक चलने वाली रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन व एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन यहाँ पर शुरुआत करेंगे और उद्घाटन भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बोकारो रेलवे स्टेशन ट्रेन के स्वागत के लिए तैयार है। स्टेशन परिसर में कार्यक्रम के लिए सभी सिस्टम और सेटअप लगा दिया गया है। बोकारो स्टेशन परिसर में कार्यक्रम सुबह 8 बजे गणमान्य का आगमन, 8:05 में स्वागत, 8:20 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों का अभिनंदन, 9:15 में यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका जो है वो ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सन 2029-30 तक 10 लाख करोड़ का यहाँ पर जीडीपी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो राज्य के विकास पर पर्याप्त पैसा खर्च कर रही है और आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने के लिए अभी प्लानिंग बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी झारखंड का जीडीपी जो है वो 4 लाख करोड़ का है। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद पता चला कि अपेक्षित लक्ष्य के लिए 14% की दर से इसे बढ़ाना होगा। हम इस पर फिलहाल अभी भी काम जो है वो कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि पहले हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तभी हम खर्च भी बढ़ा पाएंगे। हम कमर्शियल टैक्स, जीएसटी, फॉरेस्ट रॉयल्टी, कोयले से रॉयल्टी पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी स्कोप भी है और आगे भी बढ़ने का काफ़ी अच्छा खासा मौका भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड के गुमला जिले के पालकोट व चैनपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पहली घटना पालकोट थाना क्षेत्र की है, जिसमें पत्नी के मायके जाने से परेशान शख्स ने घर में फांसी लगा ली। दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र की है, जिसमें मनरेगा मजदूर ने घर के समीप के पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस फिलहाल मामले की अभी जाँच कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए इंडिया के साझा उम्मीदवार
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता डॉक्टर सरफराज अहमद और एनडीए के साझा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रदीप वर्मा का चुना जाना लगभग अब तय हो चुका है। डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे से झुम्मू के पूर्व विधायक हैं, तो डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री। 14 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख है, जिसके बाद चुनाव आयोग इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगा। सोमवार 11 मार्च को झुम्मू की ओर से डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में 2 अलग सेट में यहां पर नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने 3 सेट में नामांकन पत्र भरा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि समन की अवहेलना मामले में दायर शिकायतवाद पर सीजेएम की अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सोमवार को समन जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों संज्ञान लिया था। अब हेमंत सोरेन पर इस मामले में एक मुकदमा चलेगा। सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 समन जारी किया था, लेकिन सिर्फ 2 बार ही उनसे ईडी की टीम ने सीएम आवास जाकर पूछताछ कर सकी थी। फिलहाल हेमंत सोरेन जो है वो न्यायिक हिरासत में रांची की होटवार जेल में है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सीएम चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही यहाँ पर बेहतर समाज और राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड के बच्चे बच्चियों के करियर को यहाँ पर सरकार जो है वो उड़ान देगी। उन्होंने कहा है कि पैसा यहाँ पर पढ़ाई में बाधक नहीं बनेगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद यहाँ पर करती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नामित प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, माले विधायक विनोद सिंह आदि मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूर्व विधायक ने कहा है कि पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वही मौके पर मौजूद सीएम चंपई सोरेन ने डॉक्टर सरफराज अहमद को बधाई दी। गौरतलब है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने नामांकन से एक दिन पहले ही सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगाई थी। हालांकि उन्होंने पहले ही नामांकन पत्र ले लिया था। आपको बता दें कि सरफराज अहमद गांडे विधानसभा से विधायक थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि साहिबगंज जिला के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 पुड़िया गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अनुमानित वजन यहाँ पर 150 ग्राम बताई जा रही है। दरअसल साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक स्पेशल टीम गठित कर छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने कहा है कि मंगलहाट गढ़तालाब निवासी रामचंद्र मंडल व छोटू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास मौजूद बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में लेकर यहां पर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के मुताबिक गांजा तस्कर बाइक से गांजा सप्लाई करने जा रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना साहिबगंज एसपी को मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारियों ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाकर वाहन जांच की, जिसमें गांजा का पुड़िया बरामद हुआ। दोनों तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाइक को जब्त करते हुए पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस दोनों से पूछताछ के आधार पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने बताया कि जब्त मोबाइल से गांजा तस्करी से संबंधित कई बड़े राज खुल सकते हैं। जल्दी इसमें संलिप्त अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर प्रदीप वर्मा ने बताया कि मैं बीजेपी आला कमान का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, और मेरे साथ यहां पर मौजूद तमाम भाजपा के विधायकों का मैं शुक्रगुजार हूं। प्रदीप वर्मा से जब राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग और कैश कांड से हटकर निर्विरोध चुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मोदी जी का काल है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि फिलहाल काफी ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एक
गड़बड़ी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि आप सबको तो पता ही होगा। अभी तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय तो वही बना हुआ है। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। बता दें कि नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया गया। नामांकन के दौरान सभी बीजेपी विधायक उनके प्रस्तावक बने। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही भाजपा ने झारखंड से उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रदीप वर्मा सहित भाजपा के तमाम विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का इशारा किया है। इस दौरान विधायकों ने यहां पर विधानसभा के बाहर पीएम मोदी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार के नारे यहां पर जमकर लगाए हैं। इसके अलावा अगली न्यूज, जैसा कि आप सबको पता ही है कि रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अब इसका जो प्राइस है, टिकट का प्राइस, वो कितना रहने वाला है, या फिर इसके अलावा ये जो टाइमिंग है, ट्रेन का टाइमिंग, वो कितना रहने वाला है, इसके अलावा खाने पीने की क्या व्यवस्था, उन सब पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। रांची से बनारस तक का जो सफ़र है वो लगभग यहाँ पर 7 घंटा 50 मिनट के आसपास का होगा। रांची से बनारस के लिए इस ट्रेन का जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया, नाश्ता और भोजन को मिलाकर 2725 रुपये और बिना नाश्ता और भोजन के आपको यहाँ पर 2325 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं चेयर कार का किराया, नाश्ता व भोजन के साथ 1505 और बिना नाश्ता और भोजन के अगर आप यहाँ पर टिकट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1160 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं बनारस से रांची आने वाले यात्रियों को नाश्ता की सुविधा नहीं मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बनारस से रांची का किराया 2675 रुपये अगर आप यहाँ पर खाना खाने वाले हैं, और बिना यहाँ पर खाना खाए अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो 2325 रुपये। वहीं चेयर कार का किराया 1450 रुपये अगर आप खाना भी खाएंगे सफ़र के दौरान, और अगर आप सफ़र के दौरान खाना नहीं खाने वाले हैं तो 1160 रुपये। तो ये होने वाला है रांची बनारस वंदे भारत का पूरा हिसाब किताब, जहाँ पर ट्रेन के टाइमिंग से लेकर खाने पीने से लेकर यहाँ तक कि आपको कितना किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा में रविवार रात असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़-फोड़ कर मूर्तियों को खंडित कर दिया। उमेडंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था व भक्ति स्थल पर जब सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब देखा कि शिव मंदिर का शिवलिंग, नंदी, बजरंगबली की मूर्ति एवं भगवती मंदिर में पिंडी एवं भगवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित कर दिया है। यह जानकारी आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बुढ़मू छापर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण घटना में संलिप्त सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अडिग हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जाम समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के 11,374 विद्यालय मध्याह्न भोजन यानी कि पीएम पोषण योजना की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। स्कूलों को मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी प्रतिदिन देनी है। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने यहाँ पर सभी जिलों को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन 30,941 विद्यालय ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में राज्य के कुल विद्यालय के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। राज्य के 16 जिलों के 75% से कम स्कूलों के द्वारा जानकारी दी गई है। इनमें पाकुड़, सरायकेला खरसवा, गुमला, धनबाद, लोहरदगा, देवघर, रांची, खूंटी, साहिबगंज, दुमका, सिमडेगा, गोड्डा, गिरिडीह, पलामू, लातेहार, हजारीबाग व गढ़वा जिला शामिल है। जिन जिलों में 75% से कम स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है और उन जिलों के DSE को विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को चुनावी टास्क दिया है। चुनाव को लेकर पार्टी का कामकाज तेज करने को कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने जिले में विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाए। प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर सभी जिला अध्यक्षों को 11 से 15 मार्च तक बैठक करने को कहा है। इस बैठक में आगामी लोकसभा को लेकर संगठनिक तैयारी के साथ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों से समय पर प्रदेश को पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को लेकर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बूथ और पंचायत स्तर पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर NH 75 पर शहर के करकट मोहल्ले में अवस्थित महिंद्रा शोरूम के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की
घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में युगल प्रसाद जिनकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा संतोष प्रसाद जिनकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, हिसला निवासी थे। दोनों भाई करकट में अपने मकान का किराया लेने गए थे। किराया लेने के बाद दोनों भाई अपनी मोटरसाइकिल से लातेहार आने लगे और तभी मेदिनीनगर की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार दोनों भाइयों को अपनी चपेट में ले लिया और इस तरीके का हादसा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर सोमवार को क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में सामने से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने पुलिस प्रशासन से बचने के चक्कर में सीओ के वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में बीडीओ व सीओ बाल बाल बच गए, जबकि वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ताराटांड पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर सीओ मनोज कुमार, बीडीओ निशात अंजुम ताराटांड थाना पहुंचे और आवेदन भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर बिजली चोरी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दोषी गंजड़ी रोड स्थित चंदा फ्लावर मिल के मालिक प्रदीप कुमार जैन को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 2,65,50,000 रुपए का अलग से इनको जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर खबर निकल कर आई है बिजली चोरी को लेकर। इसीलिए अगर अभी तक आपने अपने बिजली का जो बिल है नहीं भरा है तो भर लीजिए, क्या पता आपको भी यहाँ पर 3 साल की जेल भी हो सकती है, वो भी तब अगर आप पकड़े जाते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो में गाड़ियों के टायरों की चोरी करने वाले गैंग का यहाँ पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरी में शामिल सभी 5 चोर सहित खरीदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के मटकुरिया के कार ब्यूटी में रखे चोरी के सभी 17 टायर को पुलिस टीम ने छापेमारी कर बरामद कर लिया है। एसपी पूज्य प्रकाश ने सोमवार को हरला थाने में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर हथियार लेकर गुमला शहर में घुसे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें टोटो निवासी रिजवान आलम जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा टेंगरिया खिजूर टोली निवासी विजय उरांव भी शामिल है, जबकि एक अपराधी टेंगरिया खिजूर टोली निवासी संजय उरांव जिसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है, तो वो फिलहाल अभी तो फरार है। पुलिस संजय को पकड़ने के लिए अभी फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। 2 देसी कट्टा भी यहाँ पर मिला है, बाइक भी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के पतरातू भगत टोली में यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नाबालिग का नाम कशिश कुमारी है। वह बिरजू उरांव की पुत्री थी। फिलहाल यहाँ पर आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच में जुट गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है इटखोरी से, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 मार्च को इटखोरी आएंगे। वो मां भद्रकाली मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और इस मौके पर राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी करेंगे। यह जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने यहाँ पर दी है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को श्री सिंह यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि भाजपा ने एक समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वर्मा लगातार पार्टी का काम पूरे दायित्व से कर रहे हैं। राज्य में खाली हुई 2 लोकसभा सीटों में एक भाजपा के खाते में है और दूसरा राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के खाते में। संख्या बल के आधार पर दोनों पक्षों के पास एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने का संख्या बल है। सत्ताधारी गठबंधन दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने की दिशा में काम करे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। 13 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और इससे बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। 16 मार्च को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राज्य के मध्य हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है, जिसके बाद अधिकतम तापमान गिरेगा, न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ होने पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता तो चल ही चुका है कि 13 से यहाँ पर बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में खासकर 13 से 16 मार्च के बीच बारिश की संभावना है।
तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।